I am your friend Samir, and you're watching Truth about the Alien and UFO Deception. सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में हम एलियंस और यूएफओ की गुमराही के मुतालिक चंद सच्चाइयाँ और हक़ाइक़ जानेंगे। इस वीडियो को बहुत ही गौर से सुनिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं वो सच्चाइयाँ बयान करने जा रहा हूँ जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्चाई पर ही मिलेंगी। यानी हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं और उनमें से एलियंस और यूएफओ फिनोमेना जो है वो एक फ़िनोमेना है जिसको बहुत सारे लोगों ने जो है वो रिपोर्ट किया है। सबसे पहले हम इन वर्ड्स को जानेंगे कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है जो आज की वीडियो में इस्तेमाल किए जाएंगे। एलियन जो वर्ड है उसका डिक्शनरी में जो मतलब है वो सबसे पहला यही बन सकता है कि एक ऐसा शख्स जो हमारे लिए अजनबी है, यानी जो शख्स हमारी कंट्री से नहीं, उसको हम एलियन कह सकते हैं। वो हमारे लिए एक एलियन है, अजनबी है। इसी तरह हम ये जानते हैं कि एलियन आज की वीडियो में जिस सेंस में हम वर्ड एलियन को इस्तेमाल कर रहे हैं वो है यानी खलाई मखलूक, एक ऐसी बीइंग जो इस दुनिया से बाहर से है, यानी इस दुनिया से नहीं बल्कि वो इस दुनिया से बाहर से है, वो कहीं और से आई है। क्लेम भी यही करती हैं एलियन बीइंग्स जो हैं कि हम इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह से आए हैं। और दूसरा वर्ड है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, यानी गैर अराज़ी या खारिज अल अराज़ी। और तीसरा लफ्ज़ है यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ये वो तीन वर्ड हैं जो आज की वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। और इसके बाद एक और वर्ड है जो इनकी ही सच्चाई को बयान करता है, वो है अ डीमन, अ डिमोनिक बीइंग। व्हाट इज़ अ डीमन, ये आपको इसी वीडियो के अंदर शॉर्ट में बताया जाएगा। और इस वीडियो का मकसद ये बताना है दैट एलियंस आर नॉट एलियंस बट आर डीमंस, कि एलियन जो हैं वो एलियंस नहीं, जो वो क्लेम करते हैं वो नहीं, बल्कि वो शयातीन की क़ुव्वतें हैं मेरे अजीज़ों। वो शयातीन की क़ुव्वतें हैं जो अपने आप को नए रूप में ज़ाहिर करके दुनिया के ऊपर अपना राज लाना चाहती हैं और अपनी गलत तालीम को दुनिया के अंदर फैलाना चाहती हैं। तो आज की वीडियो को मेरे अजीज़ों बहुत गौर से सुनिएगा और इसको ज़रूर शेयर कीजिए। काबिल कबूल समझा जाता है कि नामालूम कुन अशिया यूएफओज़ का नया दौर केनेथ अर्नल्ड के 9 अशिया को देखने से शुरू हुआ जो उसने 24 जून 1947 को देखी। यूएफओज़ जो आसमान में दिखाई देते हैं उनका तल्लक गैर इंसानी मखलूक़ात से जोड़ा जाता है। इन अशिया के दुनिया में आने से इंसानी अज़हान में बहुत से सवालात उठते हैं और इंसान इस बात की तहकीक की कोशिश करता है कि इस चाँद के पार इस कायनात में कोई और भी वजूद रखता है या नहीं। एलियंस के इस दुनिया में आने को इस बात से भी जोड़ा जाता है कि जब पुराने ज़मानों में और बहुत सारी सिविलाइजेशंस यानी बहुत सारी तहज़ीबों में और सदियों पहले ज़मीन पर लोगों के देवता जो थे वो ज़मीन पर उतरते थे और उनको तरक्की के राज बताते थे, यानी इस बात को जो है वो उनसे भी जोड़ा जाता है। लफ्ज़ एलियंस जो है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके बाद मैं ये बताना चाह रहा हूँ अब कि एलियंस के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद यही है कि वो हकीकत में मौजूद हैं, ये झूठ नहीं। वो कोई फ़िनोमेना सिर्फ ऐसा नहीं है जिसको लोग जो हैं वो जहन में साइकोलॉजिकल तौर पर बना चुके हैं और वो हकीकत में मौजूद नहीं, यानी फ़िज़िकली एलियंस मौजूद नहीं बल्कि वो मौजूद हैं। और आज की वीडियो में यही तो बताना है कि एलियंस एक्चुअली डीमंस हैं, वो बदरवा और शयातीन हैं। इसकी वजह क्या है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताता चलूँगा। बहुत सारे लोगों ने जो है वो यूएफओज़ को देखा और बहुत सारे लोग जो हैं वो अगवा कर लिए गए, यानी एलियन अबडक्शन। एलियंस बहुत सारे लोगों को अबडक्ट करते और उनको दूसरी जगह पर लेकर जाते, स्पेसशिप्स में लेकर जाते। और आम तौर पर बहुत सारे लोगों ने इस बात को जो है वो रिपोर्ट किया है और अपनी टेस्टिमनीज़ जो दी हैं कि एलियंस हमको नई तालीम दे रहे हैं खुदा के बारे में, कायनात के बारे में, और नई रूहानियत हमारे जहनों में डाल रहे हैं। इंसानों को एक अल्टरनेटिव स्पिरिचुअलिटी की प्रीचिंग कर रहे हैं और वो दुनिया के अंदर आकर बहुत सारे जो हैं वो कारनामे सर अंजाम तो दे रहे हैं, वो बहुत सारे सिनिस्टर कारनामे अंजाम दे रहे हैं। आप इंटरनेट पर जाकर किसी भी शख्स की टेस्टिमनी सुन सकते हैं जो एलियंस का शिकार हुआ, जिसको एलियंस ने अबडक्ट कर लिया, एलियन अबडक्शन का जो शिकार हो। आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे टेस्टिमनी चाहिए और आप बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ेंगे और आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी कि जब वो एलियंस लोगों को अगवा करते हैं, अबडक्ट करते हैं, तो उनको ले जाते हैं और उनके जिस्म और स्किन के साथ छेड़छाड़ करते हैं मेरे दोस्तों, और इंजेक्शन लगाते हैं और बहुत सारे काम उल्टे सीधे कर रहे होते हैं। उनकी आंखों
राहों में घूरते हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं या हमारी अपनी अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, हम हमारी आंखों में से कुछ खींच रहे हैं और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस बात से भी साबित होता है कि एलियंस आर डीमंस, और एलियंस जो हैं ये एक स्पिरिचुअलिटी को, नई स्पिरिचुअल टीचिंग को दुनिया के अंदर लाना चाह रहे हैं। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि एलियंस हकीकत में ओल्ड अनुकानी हैं, यानी ओल्ड गॉड ऑफ समरिया हैं, यानी सामरिया के खुदा या देवता हैं जो इस दुनिया में वापस आ रहे हैं। और एलियंस के बारे में ये भी कहा जाता है, एलियंस के ऊपर बहुत सारे मज़हब भी बनाए गए हैं। एलियंस जब आते हैं तो वो लोगों को चुनते हैं और अपनी तालीम उनको देते हैं, और फिर वो लोग इस दुनिया में अपने ग्रुप बनाते हैं, एलियन कल्ट्स बन जाती हैं, मज़हब बन जाते हैं। उनमें से बहुत सारे मज़हब इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। साइंसी तौर पर भी जो है वो एलियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम दूसरी दुनिया से आए हैं। पहले वो कहते थे, एक झूठ, उनकी जो ये झूठ की आदत है बदरवाह की, शैतान के बारे में कहा गया कि वो झूठे हैं। शैतान के बारे में कहा गया है कि वो शैतान जो है वो झूठ का बाप है, वो झूठा है। और शैतान और ये जो एलियंस हैं ये झूठ बोलते हैं। पहले जब ये आते थे तो ये अबडक्टीज़ को और कांटेक्ट करने वालों को यही बताते थे कि ये मार्स से हैं या किसी दूसरे सियारे से हैं। तब इंसान की जो रसाई वो इन सियारों तक नहीं थी, चांद तक भी नहीं थी। लेकिन जब इंसान इन सियारों तक पहुंच गया तब एलियंस ने अपनी जो है वो ये राय बदली और ये कहना शुरू कर दिया कि हम दूसरे नियरली प्लैनेट से और या नियरली गैलेक्सी से या स्टार सिस्टम से आए हैं। इनके इन झूठों से आप जान सकते हैं कि वो कहीं भी से नहीं आ रहे, बल्कि वो शयातीन हैं जो अपने काम को सरंजाम देने के लिए इस दुनिया में आ रहे हैं और एक नई स्पिरिचुअलिटी को, न्यू एज को जो है वो कायम कर रहे हैं। न्यू एज, एक नया दौर, नई स्पिरिचुअलिटी को कायम करके वो एंटाक्राइस्ट, मुखालफ मसीह की बादशाहत को कायम करना चाहते हैं। एलियंस आर डीमंस, और एलियंस के डीमंस होने का आखिरी सबूत मैं आपको बताना चाहता हूँ। एलियंस बाज़ ऐसे लोग हैं जो जिनको अगवा किया गया, जिनको अबडक्ट किया गया, तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम की अथॉरिटी के साथ, खुदा की अथॉरिटी के साथ, खुदा के नाम को याद करने के साथ एलियन अबडक्शन के इस सारे फिनोमिना को, यानी जब भी एक प्रोसीजर हो रहा होता था, जब वो इन्हें अबडक्ट कर लेते थे तो वो रोका नहीं जा सकता था। जब वो एक्सपेरिमेंट करते थे तो कभी भी यूएफोलॉजी के हिस्ट्री के अंदर, यूएफोलॉजी यानी वो लोग जो यूएफओस को स्टडी करते हैं और एलियंस को स्टडी करते हैं, यूएफोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो ये जानते हैं कि इस प्रोसीजर को और सारे एक्सपेरिमेंट को रोका नहीं जा सकता। लेकिन वो लोग जो ईमानदार हैं और जिन्होंने ये क्लेम किया कि हमें अबडक्ट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन हमने खुदावंद यीशु मसीह की क़ुव्वत से, उसके नाम के वसीला से इन्हें दूर भगा दिया और उन्होंने उस अबडक्शन के सारे फिनोमिना और प्रोसीजर को सो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि एलियंस, सबसे पहले कि एलियंस एक नई स्पिरिचुअलिटी को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कभी भी खुदा का जिक्र नहीं किया, कभी भी ये नहीं कहा कि आपका और हमारा एक ही खालिक है, उसी ने हमें बनाया है। हाँ, इस बात का ख्याल किया जा सकता है कि शायद खुदा ने उन्हें बनाया हो, लेकिन अगर ऐसा है तो वो क्यों नहीं आकर खुदा की बात हमें बताते, या क्यों नहीं हमारी तरह खुदा की इबादत करते और सच्ची तौर पर हमारे लोगों के साथ, हमारे प्रेसिडेंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस करें कि हम भी भाई वही मखलूक़ात हैं जिसको खुदा ने खलक किया। खुदा ने उन्हें खलक किया था, लेकिन खुदा ने उन्हें अच्छा खलक किया था। खुदा ने फरिश्तगान को खलक किया था, वो फरिश्तगान जो पाक हैं और अभी भी खुदा के साथ हैं, या वो फरिश्तगान जो गिराए गए थे और उनकी सारी फ़ौज और पलटन जो इब्लीस के साथ है, वो शयातीन, डीमंस, डिमोनिक बीइंग्स, प्रिंसिपैलिटीज़, पावर्स, सारे रूलर्स, डार्कनेस के रूलर्स इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। इफिसियों 6 बाब के अंदर हमें इनके बारे में मिलता है, और वैसे भी हम जानते हैं कि ये लोग वाकई मौजूद हैं। शयातीन की क़ुव्वतें मौजूद हैं, एलियंस शयातीन ही हैं, और वो नई स्पिरिचुअलिटी को बयान कर रहे हैं। और वो कभी भी ये नहीं कहते कि खुदा एक है या हम आसमान के खुदा को मानते हैं, बल्कि वो खुद कहते हैं कि हम तुम्हारे खुदा हैं, हम तुम्हें बनाने वाले हैं। वो गुमराह करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आपको जानना होगा कि वो आपके दुश्मन हैं, और बहुत जल्द दुनिया के अंदर स्पेशल फोर्सेस, एलियंस जो हैं वो बहुत सारी बेसिस, बहुत सारी
कंस्पिरेसीज़ के अंदर मौजूद हैं, इल्यूमिनाटी के अंदर या किसी भी और कंस्पिरेसी का तल्लक इनके साथ भी है। न्यू एज के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। न्यू एज एक ऐसा फिनोमिना है जो एक स्पिरिचुअलिटी को बयान करता है। यही स्पिरिचुअलिटी एलियंस भी लेकर आ रहे हैं, एलियंस भी स्पिरिचुअलिटी को बयान करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।